तो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 16 टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। कौन कौन सा फंक्शन पढ़े बताओ? कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल डेसिमल वाला, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइनम है, सिग्नम नहीं, एसआईजीएन साइन है, एसआईजीएन साइन, साइनम फंक्शन, सिग्नम नहीं है वो, तो साइनम फंक्शन। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए। और जैसे कि आप लोग में से कुछ लोग अच्छे पढ़ने में, पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में जो ग्राफ पढ़ लिया वही हो गया, पूरा 12th एंडिंग तक या फिर उसके आगे जो इंजीनियरिंग चाहे मैथ्स ऑनर्स वगैरह पढ़ेंगे, ग्राफ फंक्शन तो चलते ही रहता है मैथ्स में। हम लोग अभी ऑफिशियली जो जो तुम्हारे किताब में है वो सब प्लॉट कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पर है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, थोड़ा लिख लो, लिखते समय ही काम की बात हो जा रही है। द फंक्शन एफ आर प्लस से आर लिखा ही हुआ है, यही से मोर देन इनफ हिंट है। ए से बी का मतलब क्या होता है? इसका डोमेन, जैसे फंक्शन अगर ए से बी हो तो डोमेन कौन सा होता है? इसमें लिखा ही हुआ आर प्लस, इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर होगा। वो भी इसके लिखने से क्या होता है तुम अभी खुद सोच करके देख लेना, पहले देख लेते। तो फंक्शन एफ आर प्लस से आर डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर रूट एक्स इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। डोमेन एक्स का वैल्यू जो पुट कर सकते हैं, डोमेन एक्स का वैल्यू पुट करने पर जो एफ एक्स का वैल्यू है उसको रेंज कहते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? 0 पुट किए तो 0 का रूट 0, 4 पुट किए तो 2, 9 पे 16, 16 पे 4, 25 पे 100, डॉट 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 100। अब जैसे ही माइनस पुट करने जाओगे तो यही तो पढ़ाया गया 9th 10th अब 11th क्लास में, निगेटिव नंबर का रूट इज नॉट अ रियल नंबर। निगेटिव नंबर का रूट तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। पढ़ ही रहे हो रियल वैल्यूड फंक्शन और पढ़ ही रहे हो निगेटिव का रूट नहीं लाना है। इसका क्लियर कट मतलब है कि इसमें तुम एक्स का वैल्यू निगेटिव में पुट ही नहीं कर सकते हो, लिखा हुआ भी था वैसे, है ना। तो इसका डोमेन कौन हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा देख ही रहे हो। जब ये 0 से इंफिनिटी पुट कर पा रहे हो तो ये वाला भी क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू भी जो है वो 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा अपने दिमाग से बताओ? 0 पे 0, बट अब x पे 4 यूनिट बढ़े तो y में केवल 2 बढ़े, x पे 9 यूनिट बढ़े तो y में केवल 1 और आगे बढ़ा, x पर 16 तक गए तो y पर केवल 1, अब 25 तक गए तो केवल 1। तो देख रहे हो, मतलब x का वैल्यू बहुत तेजी से भाग रहा है बट y का वैल्यू एक एक करके भाग रहा है। दिस इज हाउ द ग्राफ विल बी प्लॉटेड। और परसों आपको एक चीज बताया गया था, जरा सा भी ग्राफ को खुद से प्लॉट करने का मन हो तो 10th वाला जो ग्राफ कॉपी आप लोग खरीदे थे, आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए खरीदे थे, बट उसी में ये सब भी प्लॉट करके देख लेना। 0 पे 0, 1 पे 1, ये 1 1 नहीं क्या ना, 1 पे 1, फिर 4 पर 2, फिर 9 पे 3, ग्राफ पर भी प्लॉट करके देख लेना, मुड़ता हुआ ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिस इज आवर स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तीसरा है क्यूब रूट फंक्शन। अच्छा, कौन कौन सा फंक्शन पढ़ लिए उसमें तुम लोग ये नहीं बताया? स्क्वायर फंक्शन पढ़ लिए थे, सारा बताया, ये नहीं बताया। क्यूब फंक्शन भी पढ़ लिए, ये अभी बताया नहीं लोग। आज तो रूट वाला देख रहे हो, तो अगला वाला है क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर, ये तो क्लियर हिंट हो गया। वैसे तुम ये देख करके मत बताओ, खुद से बताओ। एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब रूट निकालना है, इसी को हम लोग क्यूब रूट फंक्शन कहते हैं। इधर तो लिखिए दिया, वैसे तुम अपने से बताओ। 0 का क्यूब रूट 8 का 27 पे आते आते 64 पे आते आते, ये तो इससे भी तेज भाग रहा है। इसमें x का वैल्यू तो बहुत दूर जा रहा है, तब y का 1 बढ़ रहा है। तो झुका हुआ ग्राफ है, बट इससे भी ज्यादा झुका हुआ ग्राफ होगा। ठीक है, बट यहां निगेटिव का भी उपाय लगा सकते हैं। निगेटिव का स्क्वायर रूट इज एन इमेजिनरी नंबर, क्यूब रूट तो निकलता ही है ना। -8 का क्यूब रूट निकालेंगे -2, -27 का क्यूब रूट निकालेंगे -3, -64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो -4। वैसे जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं चैप्टर, उन लोगों को बताया गया था ये -1 वाला छूट गया, ये 1 पे 1 भी होगा, दोनों में छूट गया। 1 पे 1 होगा और -1 का क्यूब रूट -1 होगा, है ना। -1 का -1 होगा, है ना। तो इसमें एक चीज बताया गया था कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक में, क्यूब रूट है तो एक्चुअली में इट विल हैव 3 डिफरेंट रूट्स
बट जो दोनों रूट आएगा, बाकी जो 2 रूट बच रहा है वो इमेजिनरी होगा। 3 रूट तो आना है। आप जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो रियल नंबर, टॉपिक का नाम ही था सम रियल वैल्यूड फंक्शन एंड देयर ग्राफ, वैसे इसका 2 रूट जो है वो इमेजिनरी भी आएगा। वो प्लॉट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाया गया है इमेजिनरी नंबर प्लॉट करने के लिए तो अलग प्लेन होता है, आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ये तो कार्टेशियन प्लेन है, रियल नंबर वाला प्लेन। इसमें इमेजिनरी वाले को प्लॉट नहीं करना है। इमेजिनरी वाले को छोड़ करके देखो तो पॉजिटिव वाला भी आ रहा है, नेगेटिव वाला भी आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव वाला भी आ रहा है, नेगेटिव वाला भी आ रहा है। फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, ठीक है। और बताओ x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है बट बढ़ तो रहा ही है। घटाने पे भी घट ही रहा है। x का वैल्यू -8 से -27 ज्यादा निगेटिव है, -27 से -64 ज्यादा निगेटिव है, तो y का वैल्यू भी -2 से -3 ज्यादा निगेटिव है, -3 से -4 ज्यादा निगेटिव है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। x बढ़ाओगे तो fx बढ़ेगा, x घटाओगे तो fx घटेगा, बट बहुत तेजी से घट रहा है। 1 तक तो 1 है, बट 8 पर जाओगे तब केवल 2 होगा, 27 तक जाओगे तो केवल 3 होगा। बढ़ तो रहा है बट काफी तेजी से बढ़ रहा है। x का वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ना, y का वैल्यू एक एक करके बढ़ रहा है। और ये इंक्रीजिंग है, जो ग्राफ यहां पर बनेगा वही ग्राफ यहां पर बनेगा। इंक्रीजिंग का मतलब x बढ़ाओ fx बढ़ाओ नहीं होता है। x बढ़ाओ तो fx बढ़ाओ, x घटाओ तो fx घटना ही चाहिए। तो ये जो है वो हमारा क्यूब रूट फंक्शन है। क्लियर दिख रहा है इसका डोमेन ग्राफ देख करके, x का सारा वैल्यू आ रहा है और y का भी ध्यान से देखेंगे तो सारा वैल्यू आ जा रहा है। तो इसका डोमेन भी दुनिया का सारा रियल नंबर, रेंज भी दुनिया का सारा रियल नंबर, ठीक है। इसको प्लॉट कर लो। इसके बाद है रेसिप्रोकल फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, द फंक्शन fx बराबर 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। लिखते समय ही जब किताब से देखोगे तो साफ पता चल जाएगा। इसका डोमेन दुनिया का सारा रियल नंबर ले सकते हो, बट जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो ही तो मैथ्स में हो जाता है नॉट डिफाइंड। अब इसका कोडोमेन तो दुनिया का सारा रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा वो तुम पुट करके देख सकते हो। 1 पे 1, 2 पे 1/2, 3 पर 1/3, मतलब x बढ़ा रहे हो, fx का वैल्यू घट रहा है और बहुत तेजी से घट रहा है। 1 पे 1, 2 पर आधा पर गए, 3 पर 1/3 पर गए, उसके बाद तेजी से ये ग्राफ कमते चले जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इंफिनिटी पर जाओगे, x का वैल्यू इंफिनिटी 1/∞, इसका वैल्यू 0 होता है। x का वैल्यू जब इंफिनिटी पे जाओगे तब fx का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट करते समय कभी कभी तुम लोग टीचर का देख करके ही वैल्यू पुट कर देते हो, अपना दिमाग भी लगाओ। जैसे x का वैल्यू 1/5 भी तो पुट करो, 1/5 पुट करोगे तो fx का वैल्यू 5 भी आएगा, 1/7 पुट करोगे तो fx का वैल्यू 7 भी आएगा। सिर्फ मेरा देखते देखते पुट करोगे तो तुमको लगेगा कि इतना ही वैल्यू में से है। टीचर का देख करके वैल्यू प्लॉट मत करो, कुछ फ्रैक्शन में लो, कुछ माइनस में लो, कुछ रूट में लो, इस तरह से किया करो। सिर्फ टीचर का देख करके वैल्यू मत प्लॉट किया करो। माइनस में क्या होगा, -1 पे -1, -2 पे -1/2, -3 पे -1/3, -10 पे -1/10, -∞ पर 0। तो ग्राफ क्या कर रहा है, जब x का वैल्यू बेहद कम तो y का वैल्यू बेहद ज्यादा, ठीक है। फिर जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू कम रहा है, बहुत तेजी से कम रहा है। इन्फिनिटी पर जब चलोगे x का वैल्यू इन्फिनिटी पर, तब जाकर के y का वैल्यू 0 होगा। अब ये पंगा है कि हम लोग जो बचपन से रियल वैल्यूड ग्राफ बना रहे हैं उसमें हम लोग इन्फिनिटी को ग्राफ में प्लॉट नहीं करते। कैसे करोगे, इन्फिनिटी तो बहुत आगे हुआ, बट सोचना पड़ेगा कि x का वैल्यू इन्फिनिटी पर जाएंगे तब y का वैल्यू 0 जाएगा। इधर भी जब x का वैल्यू -∞ पे जाएंगे तब y का वैल्यू जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या कह रहा है, डोमेन तो कह रहा है दुनिया का सारा रियल नंबर 0 नहीं। रेंज में देखो y का सारा वैल्यू आ रहा है, ऊपर की तरफ भी आ रहा है, नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो -∞ से +∞ लिखते हैं, बट कई किताब में आप देखेंगे ऐसा भी लिखा हुआ है रियल नंबर -0, क्योंकि इस y का वैल्यू भी 0 नहीं आ पा रहा है। y का वैल्यू 0 आएगा, उसके लिए इसका वैल्यू इन्फिनिटी -∞ पर आएगा। और इन्फिनिटी और -∞ हम लोग ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं कर सकते। जब ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं होगा तो y का वैल्यू 0 तुमको ग्राफ में दिखेगा नहीं, इसीलिए ये भी आंसर लिखा हुआ तुमको दिख सकता है। डोमेन भी r-0, रेंज भी r-0। वैसे -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं, बट इसके बीच में 0 आएगा, 0 में थोड़ा तकलीफ है, इसलिए थोड़ा बच करके लिखना है, ठीक है। 0 आएगा
बट इन्फिनिटी पर आएगा और इन्फिनिटी का वैल्यू हम लोग प्लॉट करते नहीं है ग्राफ पर, इस वजह से ऐसा r-0 भी आंसर लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक के तहत कर लेते हैं, कुछ टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक के तहत कर लेते हैं। डोमेन रेंज का आप लोग जितना क्वेश्चन बना रहे थे, तो अभी तक जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे उसमें डोमेन में हम लोग स्पेसिफिकली अभी तक 2 रूल पर आगे बढ़ रहे थे। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अभी तक हम लोग डिनोमिनेटर में 0 लाने से बचा रहे थे, निगेटिव का रूट लाने से बचा रहे थे। बट लॉगरिथम का क्वेश्चन रहे तो ये हमने पढ़ा है। अच्छा, मेरा लॉगरिथम का पूरा एक वीडियो भी है, पूरा एक चैप्टर, उसको भी पढ़ लेना। वैसे अभी के लिए भी हम लोग समझ रहे हैं लॉगरिथमिक में लॉग ए का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0, ये जो x की वैल्यू होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही है, लॉग ए निगेटिव का तुम निकाल नहीं सकते। तो जब लॉगरिथमिक का क्वेश्चन हो डोमेन रेंज का, तो उसमें डिनोमिनेटर में 0 थोड़ी बचाना है, उसमें निगेटिव का रूट थोड़ी बचाना है, उसमें हमें ये बचाना है कि ये लॉग ए एक्स ये वाला वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं लॉग 2 और ये पूरा x है, यहां से अगर शुरू करें तो ये पूरे का वैल्यू log 3 log 4x, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब log का मतलब हमें मालूम है, जैसे log 10 100 बराबर 2, इसका मीनिंग क्या होता है कि 10 की पावर 2 बराबर 100। तो log 3 log 4x इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे का वैल्यू 0 से बड़ा करना है। तो log 4x इज ग्रेटर देन 3 पे पावर 0 इज इक्वल टू होता तो इज इक्वल टू हो जाता। अरे समझ, इससे क्या हो गया, log 4x इज ग्रेटर देन 3 का पावर 0 इज 1। इसका क्या मतलब हो गया, x अगर इज इक्वल टू होता तो इज इक्वल टू, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन 1, 4 पे पावर 1, x इज ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू 4 से बड़ा, x का वैल्यू 4 से बड़ा, 4 इज नॉट इंक्लूडेड, 4 से इंफिनिटी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये एमएस 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, फंक्शन ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स बराबर 3x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ हिंट है थोड़ा बहुत, और एक सेट है जो कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर। क्या कह रहा है, रियल नंबर का x बिलोंग करना चाहिए और फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ माइनस एक्स बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो उस सेट S में कितना एलिमेंट मौजूद होगा वो तुमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि सिर्फ उस सेट में एक एलिमेंट होगा, कह रहा है कि उस सेट में 2 एलिमेंट होगा, कह रहा है कि उस सेट में 2 से ज्यादा एलिमेंट होगा, कह रहा है कि वो एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, अप्रोच करेंगे इसको। तो कह रहा है फंक्शन ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स बराबर 3x। इसमें कह रहा है कि x का वैल्यू 0 पुट करना नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे पास। एक सेट है, उस सेट में x रियल नंबर को बिलोंग करता है और उस सेट में फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स में जो जो x का वैल्यू आएगा उसको उस सेट में रखना है और उस सेट में कितना एलिमेंट होगा वो गिन करके बता देना। ठीक है, सेट का क्वेश्चन कह सकते हो, फंक्शन का क्वेश्चन कह सकते हो, दोनों चैप्टर का बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे फंक्शन का है तो कैसे करेंगे, देखो फंक्शन ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इस इक्वेशन में हम लोग x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, मेरे बोलने पर नहीं होगा, अभी आप लोग पढ़े रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन में उल्टा तो कर ही सकते हैं ना, 2 का 1 बाई 2, 3 का 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 का 3, 1 बाई 2 का 2, कहाँ गड़बड़ा रहा था, अरे बोलो, रेसिप्रोकल फंक्शन किस नंबर पर गड़बड़ होता है, 0 पर। क्वेश्चन में बोला हुआ 0 लेना नहीं है, तो सब कर सकते हैं। x का वैल्यू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स के जगह पर x, ये आ रहा है समझ में, ये रेसिप्रोकल फंक्शन का क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये इतना चीज समझना पड़ेगा आपको। अभी ना रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बनाया, 3 का 1 बाई 3 तो आया, बट 1 बाई 3 अगले में पुट गए तो 3 भी आया, तो x के जगह पर 1 बाई एक्स बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन में, बशर्ते x का वैल्यू 0 नहीं करना है, वो तो बोला ही था क्वेश्चन में कि नहीं है, तब हम लोग इसको सिक्योरली प्लेस कर सकते हैं। अरे समझ में, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। रिप्लेस करो, बताओ ये कितना हो गया, फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स बराबर 3 बाई एक्स। अब हम लोग जैसे 9 10 में पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें निकालना क्या, हमें एफ निकालना है, तो ये फालतू है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करते थे एलिमिनेशन, इसको 1 से, इसको 2 से, है ना, हाँ
तो ऊपर वाला जैसा है वैसे ही रह गया, थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ 1/x प्लस fx बराबर 3x। इसको 2 से मारा है, बताओ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ 1/x प्लस 4 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ x 6/x। अब जैसे करते थे, ये फालतू है, चाहिए ही नहीं, माइनस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड कट जाएगा। चलो 4 - 3 करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर सेम आता। चलो अब बताओ 3x इज इक्वल टू 6/x माइनस 3x। 3 से काट दो, x बराबर 2/x माइनस x हुआ है। और थोड़ा गलत लिख दिया, पर तुम लोग गलत बता दे। 4 f ऑफ x में से एक f ऑफ x माइनस करते, x थोड़ी आएगा, 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x आएगा। दिस इज 6/x माइनस 3x, गई ना? अब बताओ f ऑफ x बराबर 3 से काटे 2/x, गलत बता दे, गलत हो जाएगा, माइनस x, ये fx हो गया। अब फंक्शन ऑफ माइनस x कितना देगा? 10th क्लास में पढ़े थे, x का माइनस x। क्वेश्चन में बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है करने के लिए। करो -2 प्लस, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोनों को? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उस सेट S में x ऐसा रियल नंबर को बिलोंग करता है जिसमें कि fx और f ऑफ माइनस x बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो कितना हुआ? 2/x माइनस x माइनस 2/x प्लस x। आगे बताओ 2/x प्लस 2/x बराबर 2x। अब बोलो, ये कट गया 2 बार में, x स्क्वायर 2x बराबर प्लस √2 भी आएगा। अब ये दोनों रियल नंबर है क्या? है। निगेटिव के अंदर होता तब गड़बड़ होता। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर, तो मतलब मेरे पास एक सेट होता, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें केवल 2 एलिमेंट सेट हो रहा है, √2 और माइनस √2। और हमसे पूछ रहा था कि इस सेट में क्या है, तो मालूम चल रहा है कि इस सेट में केवल 2 एलिमेंट है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, मेंस एडवांस के एग्जामिनेशन में। आप जो घर से चाहे ट्यूशन में RSRT का क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, वो नहीं आएगा, उससे रिलेटेड आएगा। उसी के लिए प्रैक्टिस, उसी के लिए कोचिंग, उसी के लिए जो आपको किताब खरीदने के लिए बोला गया, जेईई के लिए जो बुक खरीदने के लिए बोला गया, वो खरीदना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो आसान है मेरे ख्याल से। द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस, ये फंक्शन और ये फंक्शन बराबर है, दोनों x का ही फंक्शन है। और डोमेन मतलब होता क्या है? x का वैल्यू, मतलब बेसिकली x का वैल्यू निकालना है। इसमें तो शायद दिक्कत ना हो। डोमेन फॉर विच फलाना फंक्शंस आर इक्वल, क्वेश्चन में ही क्या है इक्वल है, इसका मतलब है 2x² माइनस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 3x। इसका क्या मतलब हो गया? 2x² प्लस 3x माइनस 2 ना, फिर स्प्लिट कर देना है, प्लस 4x। एक x का वैल्यू 1/2 और एक x का वैल्यू -2, और x का वैल्यू जो प्लेस कर सकते हो उसी को डोमेन बोला जाता है। और दोनों x का ही फंक्शन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बस जो x का वैल्यू है वही निकालना, -2 और 1/2 बी ना। 20% का आंसर। अगला करते हैं, और if the function f and g given by fx बराबर log x minus 1 minus log x minus 2, एंड एक और फंक्शन है g of x ही लिखा हुआ है, log x minus 1 by x minus 2 are equal, then x lies in the interval, close bracket 1 से 2, फिर 2 से infinity, फिर 2 से infinity, माइनस infinity से infinity। देखो इसमें कैसे कैसे बनेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। If the function f(x) बराबर log x minus 1 minus log x minus 2 and g of x बराबर log x minus 1 by x minus 2 are equal लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि fx और gx बराबर है, क्वेश्चन में लिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब है log x minus 1 minus log x minus 2
ये किसके बराबर आ जाएगा, log x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। अब इसमें log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि log a बाई b होता है। तो log x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 बराबर log x माइनस 1 बाई एक्स माइनस, दोनों सेम नंबर हो गया। सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। सब कटने का मतलब है कि सारे नंबर पे सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। कॉमन सेंस कह रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, बट फिर गलती कर गए, कॉमन सेंस लगाते लगाते फिर भूल गए। डोमेन रेंज का क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का 0, नेगेटिव का रूट और लॉग फलाना का वैल्यू पॉजिटिव, उससे भी तो बचाना होगा। कट रहा है मानता हूं, बट रूल रेगुलेशन के साथ कट पुट करना पड़ेगा। अब बताओ इसके लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, सबसे पहला बात, डिनोमिनेटर में तो 0 होना नहीं चाहिए, मतलब x माइनस 2 का वैल्यू किसी भी कीमत पे, पहला चीज तो ये हो गया, मतलब x का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए। अब ऊपर वाला भी देख लो, x माइनस 1 भी 0 से निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों बताओ। ऊपर वाला अगर तुम निगेटिव कर बैठे और नीचे वाला तुम देख रहे हो कि x माइनस 2, अच्छा देखो ऐसे ऐसे मैं ठीक से कर देता हूं। सबसे पहले x माइनस 2 0 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। अभी तक तो ये हो गया, डिनोमिनेटर का 0 बचा लिए, समझ में आ रहा बात, डिनोमिनेटर का 0 बचा लिए। अब log फलाना का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, log फलाना का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमें मतलब ये करना है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, ये हमेशा हमको पॉजिटिव करना है। अब बताओ, दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव कब हो सकता है, सोच सोच के बताना। दो नंबर को डिवाइड हमेशा वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, दोनों पहले लाइन बाय लाइन करते हैं, दोनों हो सकता है पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव, x माइनस 1 भी 0 से बड़ा, x माइनस 2 भी 0 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो 0 से बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब x वैल्यू 1 x 2 से भी बड़ा। तो अभी तक फिलहाल हमारा आंसर ऐसे नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 1 2, 1 से भी बड़ा 2 से भी बड़ा। तो अभी तक कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है और 2 इंक्लूडेड नहीं है, ये हम लोग पहले ही पता लगा चुके हैं। पहला काम तो ये हो गया। अब और तरीका बताओ क्या था, बोलो, सुना नहीं दे रहा है। दोनों निगेटिव हो सकता था, मतलब x माइनस 1 भी 0 से छोटा, x माइनस 2 भी 0 से छोटा। इससे क्या हो गया, एक से भी छोटा, 2 से भी छोटा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सोचना, जैसे ही x का वैल्यू 1 से छोटा लोगे, सोचो जरा सा, जैसे ही x का वैल्यू 1 से छोटा लोगे, ये टर्म को देखो, x का वैल्यू जैसे ही 1 से छोटा लिए तो 0 नहीं 1 से छोटा, तो ये वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये संभव नहीं है। जैसे ही तुम x का वैल्यू 2 से छोटा लिए, जैसे ही तुम x का वैल्यू 2 से छोटा लिए, ये वाला टर्म निगेटिव हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मैथमेटिकली ये आ रहा था, x का वैल्यू 1 से छोटा भी आ रहा था, x का वैल्यू 2 से छोटा आ रहा था, बट इससे ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब मिला जुला के क्या आंसर बचा, मिला जुला के देखो कौन सा आंसर बचा यहाँ पर, 1 से बड़ा 2 से बड़ा, कॉमन नंबर लाइन पे देखो 2 से बड़ा और 2 देख लिए नहीं आ सकता है। इसका मतलब है मिला जुला के आंसर क्या हो गया, सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसा रट्टा नहीं, डिनोमिनेटर का 0 निगेटिव का रूट ऐसे नहीं, लॉग फलाना का वैल्यू पॉजिटिव लाना होगा, इन सब चीजों को मिला करके डोमेन रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। आप लोग ये अच्छे से याद रखेंगे, 11th वाले लोग, सेट्स पूरा 11th पे पढ़ना है, बट रिलेशन फंक्शन खत्म नहीं हुआ है। 30% मान लो कि 11th में है, तो 70% 12th में भी पढ़ना है। तो आपके पास जो भी बुक है कंपटीशन वाला, उससे आप सेट्स पूरा बनाइए। रिलेशन फंक्शन अभी जो बन रहा है बनाओ, जो नहीं बन रहा है उसमें 12th का इंतजार करना, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर विल बी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तब तक के लिए थैंक यू।